नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश का बलिया में आप सिकंदरपुर बंगले पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम महिलाएं जानने का प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में महिलाओं को कितना सम्मान पर इस पर हम विषय पर बात करेंगे। आइए रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं सुमित्रा राजभर, सिकंदरपुर बलिया। सुमित्रा राजभर जी, आज कौन कार्यक्रम में आई रही? यहाँ पे संगठन के विषय में बात होत रहा है। हाँ, जो हमारा जो समीक्षा बैठक है, भोजपुरी चली ना बतिया लगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा बैठक है जो हम लोग पूरे विधानसभा में, जैसे बलिया में 7 विधानसभा है, तो आज सिकंदरपुर विधानसभा का 30 तारीख को रखा गया था संगठन जी। यहाँ महिंद्रा राजभर के पार्टी के लोग कहेला कि महिलन के सम्मान ना होला। तो आप तो नहीं, महिला का सम्मान तो होता है। जितने महिलाएं हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि 90 में से तकरीबन महिलाएं तो 80 भारतीय राजा सुहेलदेव जो माननीय ओम प्रकाश जी हैं, उनके पार्टी से निकल करके दूसरे पार्टी में जा करके जुड़ रही हैं। और कुछ अलग हो रही हैं, कुछ जुड़ रही हैं, कुछ इधर उधर अपनी पार्टी नई बनाने में लगी हुई है। जी, कुछ महिलाओं का आरोप है कि पूर्वांचल के अलग जिलों में महिलाएं पार्टी छोड़ रही हैं, दूसरे जगह जा रही हैं, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हमारे भाई लोग जो साथ दे रहे हैं, उस तरह से महिलाएं भी साथ दे रही हैं। और थोड़ा सा ये चक्कर हो जाता है कि आज के डेट में पेपर वगैरह बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो महिलाएं थोड़ा घर में भी ध्यान दे रही है और बाहर भी ध्यान दे रही है। तो कहीं कहीं जा करके, भाई हर जगह रोज नहीं जाती है, लेकिन जहां जरूरत होती है वो गांव में घूम करके अपना संगठन तैयार कर रही है। और हमारी महिलाएं बहुत हैं और बहुत यहाँ पे आई हुई थी। लमसम 100 से ज्यादा महिलाएं। अभी एक छोटा सा समीक्षा था एक सेक्टर का, तो यहाँ पे आई हुई थी। मंत्री जी के कार्यक्रम में महिलाओं को शोषण होता है, उनका विकास कोई काम नहीं होता, महिलाओं को बुलाया जाता है कार्यक्रमों में, उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में नारी शक्ति का जमाना है और यहाँ पे हर एक जगह पे आप यहाँ पे भी देखेंगे कि पीछे हमारे भाई लोग खड़े हैं और महिलाएं आगे हैं। तो सबसे पहले हमारी पार्टी में जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके पार्टी में हमारे जो महिलाएं हैं तो सबसे आगे रहती हैं, मंच पे भी रहती है, फ्रंट पे भी रहती है, गांव में भी रहती है और शहर में भी रहती है। सबसे पहले महिला, फिर पुरुष लोग रहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आपकी पार्टी है जी। गठबंधन में तमाम पार्टियां गठबंधन है। पूर्वांचल में तमाम महिलाओं पे घटनाएं होती हैं। अभी बगल में नगरा में घटना हुआ था। तमाम जिले को अलग देखा जाता है, तमाम गाजीपुर बलिया नगर पे कभी महिलाओं के बारे में करीबी से देखी अब जाकर वहाँ पे? हाँ, देखते हैं, जाकर के जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि हम ये बता रहे हैं औरतों को जाकर के, लड़कियों को जाकर के कि आप अपने बल पे रहो, दूसरे को समझाओ, समझो। हम एक बातें बारीकी से बता रहे हैं कि भाई बेटी बहनों इस तरह से हो रहा है, तो कुछ हम लोग भाई सहयोग कर रहे हैं, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। अपने आप में आप लोग भाई जागरूक हो कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने में नहीं आना है, कि कोई फोन नंबर मांग देता है उसको नहीं यूज करना है। और हम घर में चलकर बता रहे हैं, बाकी बहुत पीड़ा होती है कई जगह। जी, आपके मंत्री जी पूरे प्रदेश के नेता हैं कि व्यक्ति विशेष करा गए हैं? नहीं जी, पूरा भारत के नेता हुए पड़े हैं। उत्तर प्रदेश से लगाई बिहार, और अभी जस्ट फरवरी के महीना में हम बंगाल की तरफ चढ़ाई किए थे और दिल्ली में चढ़ाई। तो हमारा ये नहीं है, माननीय ओम प्रकाश जी ये पूरा भारत के आज के डेट में नेता हो चुके हैं और कुछ दिनों में ज्यादा बड़ी बोल नहीं बोलनी चाहिए। हम उनके सिपाही हैं, हम लोग सिपाही हैं और उनके कदम में कदम मिला करके चलेंगे। आदमी महिला बिल्कुल मिल करके नारी शक्ति की बात कर रही है। अभी बलिया में हफ्तों से घटना चल रही है, बगल में बलिया की बेटी पे घटना हुए। आपके मंत्री जी कोई झांकने के वहाँ पे? तो अभी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता जा रहा है, लेकिन बात ये हो गई है कि देखिए, जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करेगा, प्रशासन का काम है वो प्रशासन करेगा। अगर प्रशासन के नहीं काम करता, कोई एफआईआर नहीं करता, कहीं घालमेल करता, तो हम वहाँ पे खड़े होते हैं। पिताजी प्रशासन के चौकीदार थे, उसकी सुनवाई अब तक न हुई। अब बेपी और बाप दोनों करे कि हमारा सुनाई रहा, वो भी करे कि नहीं हुई। तो न्याय किस बात का, और महिला मोर्चा किस बात का, और महिला शक्तिकरण किस बात का? अपने झांकने तक नहीं कर। हम लोग 7 दिन से लगातार बने हुए हैं। कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है कि बिल्कुल हम लोग गए हैं जा करके, लेकिन हम लोग अभी मीडिया में नहीं दिए हैं, क्योंकि मीडिया में देने का भी हमारे ऊपर भी संगठन है, संगठन के ऊपर हमारे ऊपर भी बहुत पार्टियां है, ऊपर भी पार्टियां है, उनकी अभी कोई नहीं आया। हम लोग जा रहे हैं, जा करके अपने स्तर से जा करके हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर थाना में कोई काम ऐसा नहीं होगा, प्रशासन नहीं करेगा, तो हम प्रशासन के आगे जा करके थाना में जहाँ पे भी होगा हम खड़े होंगे और बिल्कुल खड़े होंगे। जी, पूरे पूर्वांचल में महिलाओं पे घटनाएं बार बार हो रही, क्यों हो रही? इसका कारण कौन है? कैसे इसको रोका जाए?
तो सोचिए आप। मैं इस विषय में नहीं कहूंगी कि आप जैसे आपने कहा कि पूरे पूर्वांचल में हो रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं, मीडिया से जुड़े रहते हैं, पूरे पूर्वांचल में तो नहीं, अगर देखा जाए तो ये तो है, अत्याचार तो हो रहा है, पूरा भारत देश में हो रहा है। ये कोई अकेले नहीं है कि पूरा उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, खाली पूर्वांचल का नाम या पूर्वांचल में, ऐसा नहीं है, चारों तरफ ही हो रहा है। और नारी शक्ति जागरूक भी हो रही है, बिल्कुल जागरूक हो रही है। और एक एक बात कोई गाँव में हो रहा है तो बिल्कुल मीडिया तक पहुंच रही है, दिल्ली तक जा रही है बातें। तो ये ऊपर से जाकर के, अगर ऊपर से लगाया जाएगा ना लगाम, तो जाकर के कोई भी हैवान होगा तो कोई हैवानियत करने से डरेगा। लेकिन ये काम अगर दिल्ली से उठेगा तो अकेले उसमें मंत्री जी या कोई हम या आप या कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम करेगा सबसे, तो मीडिया है। मीडिया आप है, आप कुछ कदम चलेंगे, उसके बाद से हम लोग भी चलेंगे, हम लोग आगे रहेंगे, आप लोग उसको प्रमोट करेंगे। तो बिल्कुल नारी, जो जितनी नारी शक्ति है, तो आज के डेट में नवरात्रे भी है, तो नारी शक्ति के आपके मंत्री जी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कुशीनगर की बात की जाए, अलग जिलों की बात की जाए, कुछ लोग निकले हुए हैं तो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी निकल छोड़ दिए, पार्टी में लोग बहुत सी होती है कि महिलाओं का सम्मान जो है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर। ऐसा है जी, देखिए, जो छोड़ के चले गए हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, आप घर में ही आ जाइए। जब दो भाई होते हैं तो दोनों बहुएं जब होती है तो बहुत हाल बढ़िया से बात करती हैं, और एक को जिम्मेवारी जब नहीं समझ आती तो उसको समझाया जाता है तो दरकिनार कर लेता है। जब दरकिनार कर लेता है तो अपनी कमजोरियां किसी ना किसी तरह से अपने को प्रमोट करने के लिए दूसरे को, सामने वाले को गलत ठहराएगा। हमारी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है, एकमत है। कार्यकर्ता नाम नहीं पकड़ेंगे, तो एक महिला है, आरोप लगाती है कि हमने पार्टी को सेवा दिया, पार्टी में समय दिया, लेकिन मंत्री जी की पार्टी में हम लोग को सम्मान नहीं, हम लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, अब धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं। इस पर क्या कहना होगा? महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं महिलाओं के विषय में यही कहना चाहूंगी कि बहुत महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। विशेष कोई एक महिला की बात नहीं हो रही है, बहुत महिला जुड़ी हुई है, बहुत महिला काम कर रही हैं। मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हमारी पार्टी में नारी सबसे प्रथम है, सबसे आगे है, आगे रहेगी। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं अगर साइड में आकर के कुछ कह सकती हूँ, लेकिन ये बेबुनियाद है। बिल्कुल महिलाओं के सम्मान हमारे पार्टी में हो रहा है, और हर व्यवस्था भी दी जाती है, हर व्यवस्था भी जाती व्यवस्था ये कि भाई फोन के माध्यम से सबको, जब तक महिलाएं आती हैं, काम करती है, जब तक घर नहीं जाती तब तक उस महिला के विषय में हम लोग अपनी नजरें गड़ा के रखते हैं, जैसे आप लोग नजरें गड़ा के रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हमारे जितना भी कार्यकर्ता है उसको ले करके एक एक बारीकियों से देख करके उनका सम्मान दिया जाता है। बाकी हाँ, किसी किसी की शिकायतें होगी तो भाई सबकी तो हम शिकायतें पूरी कर नहीं सकते। एक घर में एक सदस्य वो पूरा नहीं कर सकता। मतलब कि आपके पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता, आप कर रही हैं? बहुत ज्यादा जी। महिलाएं तो आरोप लगाती हैं अदर पार्टियों के, जो निकल के गई। मैंने कह तो दिया कि ये घर में, जैसे घर में होती है तो घर के पूरे सदस्य को आप संतुष्ट तो नहीं कर सकते ना जी। जी, आज क्या बताएंगे? आज कार्यक्रम के दौरान चूंकि महिलाओं से जुड़ी हुई है, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप आज के डेट में, जैसे नवरात्रे का पहला दिन है, नारी शक्ति जिंदाबाद, जय माता जी। महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जागरूक करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और सक्षम बनाओ, और बेटियों को सबसे ज्यादा बताओ, जितना महिला अपने बेटियों को बताओ कि कभी भी कोई गलत संगत में ना पड़े, किसी कहने में ना आए, और अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग एक दूसरे के जागरूक करें, अपने बच्चों को समझाए, किसी के साथ ना जाए, ना कोई ऐसा कोई गलत वो ना करे, इसलिए आगे बढ़ो जी। देखते रहिए अपने नमस्कार।